जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं ज्ञान बिंदु का क्लासरूम का सेट नंबर 21, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए आज 200 क्वेश्चन कराने वाले हैं करेंट अफेयर का, जो एग्जाम की दृष्टि से दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। चैनल पर आप अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है। यह किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो यह किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। फिर कह रहा है दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है? तो दिसंबर 2024 में किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है किसने? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। फिर अब फरवरी 2025 में पहला बेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा, ऑप्शन बी। चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है? तो खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार को। ऑप्शन ए सही है। फिर कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है? तो सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है किसने? तो ये हो जाएगा चाइना के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन सी। कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट पैलेस टू वर्क का प्रमाण दिया है? तो ग्रेट पैलेस टू वर्क का प्रमाण दिया है लगातार दूसरे वर्ष किसने? तो ये हो जाएगा सेल, ऑप्शन नंबर बी। फिर है कह रहा जनवरी 2025 में एसोचैम के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जनवरी 2025 में एसोचैम के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया है एसोचैम के नए महानिदेशक। फिर कह जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर है? तो वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत विश्व में 6ठा स्थान पर है, ऑप्शन डी। हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है कौन? नई दिल्ली, ऑप्शन ए। कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितना प्रतिशत की वृद्धि की है? तो भारत ने कितना प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये हो जाएगा 12.22% का वृद्धि की है, ऑप्शन ए। कह रहा हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला बाबथराद बनाया है? तो एक नए जिला बाबथराद किसने बनाया है? तो ये हो जाएगा गुजरात ने, ऑप्शन सी। कह रहा है कि एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है? तो 2020 में 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.93% घटा है। फिर है हाल ही में कहाँ पर 18वीं हाथी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो 18वीं हाथी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो ये हो जाएगा नेपाल में, ऑप्शन बी। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन बी। हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? तो हर घर लखपति योजना शुरू किया है किसने? तो ये हो जाएगा SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। चर्चा में रही दुर्लभ पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य या यूटी से प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य या यूटी से प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन डी। फरवरी 2025 में होने वाली 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए मशाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया है।
इस मसाल का नाम क्या है? तो इस मसाल का नाम हो जाएगा तेजस्विनी, ऑप्शन सी। करा दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है, जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसने बनाया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, काम्या कार्तिकेयन ने। करा जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया के साथ, ऑप्शन सी। करा हाल ही में जारी पुस्तक स्पैम्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो ये हो जाएगा सैयद किरमानी के, ऑप्शन डी। करा जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर किया जा रहा है, इंदौर में। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? तो यह दुर्घटना 1984 में हुई थी, ऑप्शन सी। करा हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। वे अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो वे अमेरिका के 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन सी। करा हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक एमो एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज को किसने लॉन्च किया है? तो थ्रू द एसेज को किसने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा अमित शाह ने, ऑप्शन बी। करा जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है? तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है। इसका थीम क्या था? तो एनवायरमेंट ऑफ जॉब इक्विलिटी ऑफ कैमरा डीरीज, इसका क्या था? थीम था। फिर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। करा जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है। तो इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य हो जाएगा महिला प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाना, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जा करके वहाँ से जुड़ सकते हैं, पीडीएफ उपलब्ध है। करा हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? तो दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है किसने? इंदौर, ऑप्शन नंबर बी। करा हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया है? तो किस बैंक के द्वारा घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा पीएनबी को, पंजाब नेशनल बैंक को। करा जनवरी 2025 में उत्तराखंड हल्द्वानी ने पौधा के संरक्षण के लिए किस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया? तो किस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया? तो ये हो जाएगा महाभारत वाटिका, ऑप्शन नंबर डी। फिर करा हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो ये है इधर ऑप्शन देखिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1987 में, ऑप्शन नंबर सी। करा हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन बना है कौन? तो ये हो जाएगा एयर इंडिया, ऑप्शन ए। फिर करा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो ये हो जाएगा तेंजिन यांगकी, ऑप्शन नंबर सी। करा हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन बी। करा हाल ही में जल्लीकट्टी महोत्सव की शुरुआत हुई है। इसका संबंध किस राज्य से एवं पशु से है? तो जल्लीकट्टी महोत्सव तमिलनाडु एवं साड़ से संबंधित है। करा हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। इसके शुभांकर का अनावरण किया गया है। जो इसका शुभांकर क्या है? तो ये हो जाएगा, इसका शुभांकर हो जाएगा तेजस और तारा, ऑप्शन नंबर ए।
हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो 2024-25 का जीडी दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया, तो यह हो जाएगा 6.9%। ऑप्शन बी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी भी नारायण को। हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया। इसमें शहीद माधो सिंह हाथखैरचा योजना शुरू किया गया है, तो इसे किस राज्य में मनाया गया है, तो इसे उड़ीसा में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत में। ऑप्शन ए। 5 फरवरी 2025 को लॉस एंजिल्स में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 दिया गया है। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया है, तो बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रियन ब्रोडी को। जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, तो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है कौन, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है, तो दुनिया का तीसरा बना है कौन, भारत। जापान को पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन डी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह ने। जनवरी 2025 में भारतीय एथलीट महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो भारतीय एथलीट्स का महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर सिंह साहू कू के। जनवरी 2025 से कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुड़ रक्षी ऑनलाइन फायर प्रणाली शुरू किया है, तो गरुड़ रक्षी ऑनलाइन फायर प्रणाली शुरू किया है किसने, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन ए। हाल ही में किस कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है, तो महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है किस कंपनी ने, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी SBI ने। सॉरी दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा फोन पे ने शुरू किया है। ऑप्शन सी। महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत फोन पे में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है 50वां स्थान पर है। ऑप्शन डी। कि हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 2025 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सशक्त बेटी का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ऑरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लेन को। हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है सैयद अनवर खुर्शीद को। ऑप्शन ए। हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर में भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषणा किया गया है, तो आपातकालीन घोषणा किया गया है कहाँ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए लॉस एंजिल्स में। हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है उनके लोक प्रशासक संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा, तो ये किस राज्य ने घोषणा किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी
हिमाचल प्रदेश के द्वारा घोषणा किया गया है। 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए रायपुर में। कह रहा है कि भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 28वां सम्मेलन का मेजबानी करेगा 2026 में। हाल ही में ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, ऑप्शन बी। हाल ही में कहाँ पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों को प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा असम, ऑप्शन बी। हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धनु का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हो जाएगा योगी आदित्यनाथ ने, ऑप्शन ए। हाल ही में पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा निकोलस मादुरो, ऑप्शन बी। अभी चर्चा में है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा FC बार्सिलोना, ऑप्शन बी। माधवेत उत्सव जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु के टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन ए। हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है? तो दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी भारत में। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है कहाँ? त्रिपुरा में, ऑप्शन ए। भारतीय दवा कंपनी किपलक ने अस्थमा की जांच के लिए किस किट का अनावरण किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कीपेयर का। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 20.40%, 20.40 फीट का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, किसकी जयंती पर? तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर मनाया जाता है, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने की घोषणा की है? तो पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने की घोषणा की है किस देश ने? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। कि आपदा के पदबंध के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा पदबंध पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो पहला ओलंपिक अनुसंधान संशोधन 2025 का आयोजन किया गया है गुजरात में। हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी नाग MK2। हाल ही में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा तीसरा स्थान पर, ऑप्शन सी। जनवरी 2025 में ASI के पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ का खोज निकाला है? तो 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ का खोज निकाला कहाँ पर? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन बी।
हाल ही में किस राज्य या यूटी के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रॉप्स का परीक्षण किया है? देखिए इधर ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो के द्वारा किया गया है। भारत हाल ही में कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन ए। हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये हो जाएगा 16 जनवरी को, ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा भारत, ऑप्शन ए। कराई की रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम के फैकल्टी को प्रतिष्ठित गेट कैम्ब्रिन इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है किसे? तो ये हो जाएगा उर्वशी सिन्हा को दिया गया है, ऑप्शन सी। हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष के 2025 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा मूसी नदी इमारत को, ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर को, ऑप्शन सी। हाल ही में भारत की किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया है जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं को निगरानी करेगा? तो ये हो जाएगा पिक्सेल के द्वारा, ऑप्शन ए। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये हो जाएगा एक प्लेट एक थैला शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा? तो ये उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि वह वर्ष 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल एयर के रूप में मनाएगा? तो ड्यूल एयर के रूप में मनाएगा स्पेन, ऑप्शन डी, भारत के साथ मिलकर। भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो ये हो जाएंगे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और विशेष बल, उपयुक्त में से सभी शामिल होंगे, ऑप्शन डी। हाल ही में कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पूना भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत ने अपने स्पेस मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो विश्व का चौथा देश बना है भारत। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो हो जाएगा अमेरिका, सॉरी भारत, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये हो जाएगा विक्टर एक्सेलेंस, ऑप्शन नंबर बी। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व के किस स्थान पर है? तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत जो है विश्व के 7वां स्थान पर है, ऑप्शन नंबर डी।
करा जनवरी 2025 में बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास ला पेरौस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया है, ऑप्शन सी। हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 फरवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए। हाल ही में उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है, ऑप्शन बी। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा कोणार्क में, ऑप्शन ए। हाल ही में पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नवी मुंबई महाराष्ट्र में एशिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन किया है मोदी जी। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो ये हो जाएगा पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी। पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है? तो G20 के लेखक हो जाएगा अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर डी। 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है। 76वें गणतंत्र दिवस ने कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किस राज्य के झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के झांकी को प्रथम स्थान मिला है महाकुंभ को। हाल जनवरी 2025 में किस राज्य में 5 दिवसीय सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो सांभर महोत्सव का आयोजन राजस्थान में किया गया, ऑप्शन बी। पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हिज बर्ड लेखक है कौन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघमित्रा चटर्जी। जनवरी 2025 में 12 साल बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी देखा गया। यह उद्यान किस राज्य में है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी। किस लघु फिल्म को 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लाइन एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामित किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुजा को। चर्चा में रहा नेदुन थूबी द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी बना है कौन? तो यूनिकॉर्न कंपनी बना है, ऑप्शन नंबर सी, जूस पे। 30 से 31 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन सूरत में किया गया है, ऑप्शन ए। कि भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल रबर पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2025 में किस देश को WHO मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है जॉर्जिया को, ऑप्शन बी। कि ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किन्हें दिया गया है? तो ये हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन सी। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया है? तो महिला में किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेलिया केर को। फिर कि 2025 में गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर कुल कितने व्यक्तियों को वीरता या सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 942 व्यक्ति को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है?
तो ये हो जाएगा जनता मैदान से, ऑप्शन बी। कह रहा महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण किस टीम ने किया? तो ये हो जाएगा ओडिशा बारसियस ने, ऑप्शन बी। कह रहा समान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो समान संजीवनी ऐप को हरियाणा ने लॉन्च किया है, ऑप्शन बी। कह रहा किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है? तो आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है किसने? तो ये हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। कह रहा चर्चा में रही दुर्लभ उमा महेश्वर मूर्ति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन ए। कह रहा भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक बोई मेला शुरू किया गया है? तो एशिया का सबसे पुराना पुस्तक बोई मेला शुरू किया गया है किस क्षेत्र में? तो ये हो जाएगा कोलकाता में, ऑप्शन सी। कह रहा माइकल मार्टिन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा आयरलैंड के, ऑप्शन डी। कह रहा हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे टॉप ब्रांड है कौन? तो भारत का सबसे टॉप ब्रांड हो जाएगा टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया के, ऑप्शन बी। करा हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किन्हें? तो ये हो जाएगा, देखिए इधर है ऑप्शन, इनमें से सभी को सम्मानित किया गया। वासुदेव नारायण, ओसामू ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा, और उधर में भी ऑप्शन है, देख लीजिए कौन कौन है। तो इधर में है नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा के लिए दिया गया था पद्म विभूषण। फिर है जगदीश सिंह खेहर को लोक सेवा के लिए दिया गया है। फिर है रजनीकांत खालिया को दिया गया है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को दिया गया है कला के लिए पद्म विभूषण। तीन में से सभी को दिया गया है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। करा ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जैनिक सिन्नर। करा कि डीप स्कीक एआई कंपनी के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा लियांग बेनफेक, ऑप्शन सी। करा फरवरी 2024 में 4 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं। तो ये 4 नए रामसर साइट कौन कौन है? तो ये हो जाएगा सक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य तेलंगाना में है। फिर थेरथगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी तेलंगाना में है। खेचा पर्ली वेटलैंड सिक्किम में है। और उधवा झील झारखंड में है। तो ये चारों को जोड़ा गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। किन्हें बीसीसीआई के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर के, ऑप्शन बी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 4 फरवरी को, ऑप्शन बी। करा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत रहा है? तो बेरोजगारी दर 2024 में 3.2% रहा है। अमेरिका किस देश में अब प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? तो ये हो जाएगा क्यूबा के द्वारा, ऑप्शन सी। करा कि शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया है? तो हर कंठ में भारत नई दिल्ली में शुरू किया गया है, ऑप्शन डी। करा संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिंग भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो एक्स एक्वेरिंग भारत और मालदीव के बीच हुआ है, ऑप्शन सी। करा बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट श्रेणी में किस भारतीय मूल को अमेरिकी संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रिका टंडन। कह रहा किस देश ने
मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है जापान ने, ऑप्शन सी। कह रहा है गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया किसे? तो ये हो जाएगा लोथल को, ऑप्शन बी। सॉरी दोस्त, ये हो जाएगा गुनेरी के, ऑप्शन ए। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है गुनेरी के, ऑप्शन ए हो जाएगा। करा डोगरी भाषा में किन्हें एक होर अस्वस्थता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा? चमन अरोड़ा को, ऑप्शन ए। करा किस राज्य ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया है? तो ये हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी। करा मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत विश्व के किस स्थान पर है? तो भारत विश्व के दूसरा स्थान पर है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा हरियाणा में, ऑप्शन सी। करा हाल ही में कहाँ पर पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन बी। करा भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए IIT मद्रास। करा फरवरी 2025 में किस राज्य ने सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। करा दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किस अभियान को लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने चंद्रमा से चुनाव तक लॉन्च किया गया है अभियान, ऑप्शन बी। करा वर्ल्ड फिकल लॉब लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु जवान। करा किस राज्य सरकार ने मन्ना मित्र नामक एक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया गया है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। करा तीसरे लीग के मतदाताओं को अन्य श्रेणी में मतदान करने में सक्षम बनाने वाला व्यक्ति नवीन चावला को निधन हो गया है। उसका संबंध था, तो नवीन चावला का संबंध था पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से, ऑप्शन डी। करा भारतीय नौसेना ने कहाँ ट्रोपेक्स 25 नामक समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो ये हो जाएगा हिंद महासागर में, ऑप्शन बी। करा कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा पहला स्थान पर, ऑप्शन ए। करा थीम शांति के लिए एकजुटता के साथ कब से कब तक विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 मनाया गया? तो ये हो जाएगा 1 फरवरी से 7 फरवरी, ऑप्शन सी। करा किस राज्य ने नियंत्रण भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दिया है? तो एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। करा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 जो है शिवभूमि नई दिल्ली में शुरू किया गया है। करा भाद्रा 4 धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर डेनमार्क देश रहा है, ऑप्शन बी। करा विरासत योजना के तहत कौन सा राज्य अपने 60 गाँवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो अपने 60 गाँवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी। सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजला परियोजना शुरू किया है? तो सुजला परियोजना कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है सूखे से निपटने के लिए। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया, तो इसका थीम क्या था? तो इसका थीम हो जाएगा प्लस डाइवर्सिफाइंग एग्रो फूड सिस्टम
ऑप्शन ए। किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निर्भय कड़ी कल्पना अभियान, स्वर्णा तालिका वीरांगना योजना, मोग गेल्हा जिया अभियान को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत हो जाएगा तीसरा स्थान पर, ऑप्शन सी। कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये हो जाएगा 2027 तक, ऑप्शन बी। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो कांग्रेस का 32वां सत्र शुरू हुआ है नोएडा में, ऑप्शन बी। भारत सरकार वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 गीगावाट। कि पोवर्स द्वारा जारी रिपोर्ट में 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत हो जाएगा 12वां स्थान पर, ऑप्शन सी। कि 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा भारत में, ऑप्शन डी। तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो हो जाएगा मिस्र के बीच, ऑप्शन बी। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में शिशु मृत्यु दर के कितना प्रतिशत की कमी आई है शिशु मृत्यु दर में? तो हो जाएगा 69%, ऑप्शन ए। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हो जाएगा दुबई, ऑप्शन ए, यूएई में। कि इमाइली मुस्लिम समुदाय के प्रिंस रहीम अल हुसैन अब 50वें वंशानुगत इमाम बने हैं। इनका पद नाम क्या होगा? तो इनका पद का नाम क्या होगा? तो हो जाएगा आगा खान 5, ऑप्शन डी। कि जोमैटो ने 4 मुख्य व्यवसाय को एक साथ मिलाकर क्या नया नाम दिया है? तो जोमैटो ने 4 मुख्य व्यवसाय को एक साथ मिलाकर क्या नया नाम दिया है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, इटर्नल। विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी या आयोजन कौन कर रहा है? तो झूमर महोत्सव के मेजबानी या आयोजन असम कर रहा है, ऑप्शन ए। पुस्तक हॉटर्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस के लेखक कौन है? तो हो जाएगा रानी गार्गी, ऑप्शन बी। सॉरी दोस्त, इसका हो जाएगा कुलभूषण कुमार, ऑप्शन सी। ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक नए वाणिज्यिक दूतावास का आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन डी। विकसित भारत @2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए। कि डोनेट ऑर्गेन सेव लाइफ पहल का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो हो जाएगा ICC के द्वारा, ऑप्शन सी। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब में, ऑप्शन बी। कि मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से रिलायंस इंडस्ट्री के किस ब्रांड नाम से स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो हो जाएगा स्पिनर के नाम से, ऑप्शन सी। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। करा उत्तराखंड में संपन्न 30वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहा है कौन? तो ये हो जाएगा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन ए शीर्ष स्थान पर रहा है। करा ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किन्हें दिया गया है? तो ये हो जाएगा NR नारायण मूर्ति को, ऑप्शन ए। करा भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन सी। करा किस राज्य की पहली विधानसभा है जो अनुवाद की सुविधा से लैस होगी? तो अनुवाद की सुविधा से लैस होने वाला उत्तर प्रदेश का पहली विधानसभा है। कह रहा है कि एपीडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार के समुद्री खेप भेजी गई है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑप्शन डी। कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो राजस्व घाटा 1.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान है और राजस्व घाटा 1.5% रहने का अनुमान है। दोनों ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान किया गया है? तो रक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा 4,91,732 करोड़, ऑप्शन ए। कह रहा है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन है? तो ये हो जाएगा शीर्ष स्थान पर कौन है? डोमिनिका, ऑप्शन ए। कह रहा है कि चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्ति को निधन फरवरी 2025 में हो गया है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति था बिमला बहुगुणा। फरवरी 2025 में किस राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 की मंजूरी दी है? तो हो जाएगा असम, ऑप्शन बी। कह पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है? तो हो जाएगा अजमेर में, ऑप्शन बी। कह फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा है कौन? तो हो जाएगा सैमसंग, ऑप्शन ए। कह फरवरी 2025 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है? गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया है किसने? तो हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन डी। कह पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक है कौन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण शैरी। कह पुस्तक IM के लेखक कौन है? तो हो जाएगा गोपी चंद्र P हिंदुजा, ऑप्शन बी। वित्तीय समाधान नवाचार के किन्हें 2024 हुरून उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राज P नारायण को, ऑप्शन ए। कह किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा जी सफल योजना शुरू किया गया है गुजरात के द्वारा, ऑप्शन बी। कह रहा है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन बी। कह रहा फरवरी 2025 में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ पर लगाया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी फिलीपींस में। कह रहा विश्व दिव्य श्रैव और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन ए। कह रहा किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है? तो सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है चीन में, ऑप्शन डी। कह रहा है कि BCCI ने 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया है किसे? तो हो जाएगा मनु भाकर को, ऑप्शन ए। कह रहा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किस राज्य ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। तो 200 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन और है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, तो इसका भी करा देंगे, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शेष